हेलो फ्रेंड्स। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, जिसको मराठी में कावीळ भी बोलते हैं, ये एक लीवर की एक बीमारी है जिसमें जनरली पेशेंट के जो आँखों का रंग होता है वो पीला पड़ जाता है। इसके अलावा जो यूरिन होती है वो भी पीली होने लगती है। उसके साथ पेट में दर्द होना, नौसिया होना, वॉमिटिंग होना कई बार, ये जनरली सिम्पटम पेशेंट में देखे जाते हैं। देखिए ये जो जॉन्डिस है, जो पीलिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी का कई बीमारियों का ये लक्षण हो सकता है। इसीलिए जॉन्डिस क्यों हो रहा है, इसके कौन से कॉज है, ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रीटमेंट को लेके। जनरली जो न्यूबॉर्न होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें जो कॉजेस होते हैं ये पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं कारण। और जो बड़े होते हैं इसमें जो जॉन्डिस के कारण होते हैं वो पूरे डिफरेंट होते हैं। नवजात शिशुओं में अगर हम देखेंगे कि अगर वेट कम है, वजन कम है, 2.5 केजी से अगर कम है वजन, तो उसके लिए उसके वजह से जॉन्डिस जनरली हो सकता है। उसके अलावा प्री टर्म डिलीवरी है यानी कि 7 या 8वें महीने में अगर डिलीवरी हो जाती है तो जनरली जो बेबी है उसको जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप की कॉम्पेटिबिलिटी आती है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो जॉन्डिस होता है वो हो सकता है। वो जो फोटोथेरेपी होता है, जो हम लाइट बोलते हैं, उसकी फोटोथेरेपी की यहाँ से हम वो टोटली क्यूरेबल है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जॉन्डिस में नहीं आते। अगर बड़ों में अगर हम बात करें तो जनरली जो जॉन्डिस के कॉजेस होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस ए का जो वायरस होता है, जो कि खाने पीने का जो दूषित खाना अगर और पानी हम पी जाए तो उसकी वजह से जो हेपेटाइटिस ए वायरल इन्फेक्शन होता है वो जनरली लिवर फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। जिसकी वजह से जो जो लिवर जो सिक्रीशंस तैयार करता है, जिसको बिलिरुबिन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। और वो बढ़ने के कारण जो कलर जो बिलिरुबिन का होता है येलो, वो हमारे आँखों को या यूरिन को आ जाता है। उसके अलावा जो पीलिया है, जॉन्डिस है, उसका सेकंड नंबर का कॉज है हेपेटाइटिस बी, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अगर वो पहला वाला जो ब्लड है वो हेपेटाइटिस बी को लेके इन्फेक्टेड है कोई पेशेंट, तो उसको ट्रांसमिशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो गॉलस्टोन्स होते हैं यानी कि जो हमारे पित्ताशय में पत्थरी हो जाना, तो उसमें से ब्लॉकेजेस की वजह से जो होता है वो जनरली जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं बहुत सालों से, तो सिरोसिस की वजह से इन लोगों में लिवर सिरोसिस की वजह से और अन्य कुछ कारणों से, जो क्योंकि वो उसका जो अल्कोहल की वजह से जो मेन टारगेट ऑर्गन होता है तो वो लिवर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, ट्रीटमेंट अगर गॉलस्टोन है तो ओनली सर्जरी इज द ऑप्शन। सर्जरी के लिए जनरली जाना पड़ सकता है। लेकिन जो कॉमनली जो जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट में, जो कि हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है, कई पेशेंट में उसमें फीवर भी होता है, बुखार भी आने लगता है, तो वो जनरली हेपेटाइटिस ए में आता है। और बहुत सारे यानी कि 75% पेशेंट में हेपेटाइटिस ए की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। तो इसके लिए एक खास मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिम्पटम को देख के ट्रीटमेंट हम दी जा सकती है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है अगर पीलिया हो जाता है तो पानी आप ज़्यादा पिए। उसके साथ ग्लूकोज डाल के जो हम लेते हैं ओआरएस वगैरह, या ग्लूकोज डाल के वो कंटिन्यू लेते रहे, क्योंकि अगर भूख पेशेंट में नहीं लगती, इसकी वजह से वीकनेस आ सकता है। इसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल होता है शरीर में, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो कम होने की वजह से पेशेंट एग्जॉस्ट फील कर सकता है। इसके लिए कंटिन्यू वाटर जो है, पानी है, वो ग्लूकोज उसमें डाल के वो कंटिन्यू आप पीते रहिए। उसके अलावा जो ऑयली फूड्स है आप वो अवॉइड करें। उसके साथ जो जंक फ्रूट्स होते हैं स्ट्रीट में, वो आप अवॉइड करें। तो इस वजह से जो हेपेटाइटिस ए होता है, यानी कि जो जंक फूड हम खाते हैं वो कंटेमिनेटेड होता है, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके साथ कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि आयुर्वेद या होम्योपैथी में अवेलेबल है, वो लिवर टॉनिक का रोल प्ले करती है और जल्द से जल्द आपको जो सिम्टम्स है उसको रिजॉल्व करने में मदद करती है। इसके अलावा जो पपाया का जो फ्रूट्स होता है और जो पत्ते होते हैं उसको पीस के हम पेस्ट करके भी वो हम ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है जॉन्डिस के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जॉन्डिस में, अगर जॉन्डिस हो जाता है तो आपको
खाने पीने के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट में जनरली ऐसी कुछ मॉडर्न मेडिसिन में मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर सिम्पटम्स अगर हम देखें, कई पेशेंट में एक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। 2 या 3% पेशेंट में हम दें जनरली कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें ब्रेन में अगर वो बिलिरुबिन जाता है तो ब्रेन डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं पेशेंट में, लेकिन ये जनरली कॉमन नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है और विदाउट ट्रीटमेंट की भी अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। So I hope this video is helpful for you. So thank you so much.